हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीयू सेमेस्टर 3 जियोग्राफी ऑनर्स कोर 5 का वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो लगभग एग्जाम में हर बार आ जाता है। यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे यदि आप बीबीएमकेयू से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो एक बार मैं फिर से और पढ़ देता हूँ। आज का प्रश्न है, जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्यक्षेत्र का विवरण दीजिए। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ जैव भूगोल की परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, और उसका हेडिंग दे देते हैं। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। जैव भूगोल का सामान्य अर्थ है जैवमंडल के पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों तथा सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना है। जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवन पोषी रक्षक परत है, जिसमें पौधों तथा जंतुओं का बिना किसी रक्षा कवच के जीवन संभव होता है। तो यह हुआ हमारा जैव भूगोल की परिभाषा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जेटीवी। तो जेटीवी ने जैव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दिया है, उसे हम लोग देखते हैं। जेटीवी ने 1982 में जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। इसका अध्ययन क्षेत्र स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल अर्थात जैवमंडल का जीवों द्वारा निवासित क्षेत्र है। तो यह जेटीवी का कहना था। उसके बाद हम लोग और एक विद्वान को देखते हैं। तो जो हमारा अगला है वह है काक्स एवं मूर। काक्स एवं मूर ने 1993 में जैव भूगोल की निम्न परिभाषा दी। जैव भूगोल जीवों के वितरण, प्रतिरूपों के विश्लेषण एवं व्याख्या तथा विगत कालों में जीवों में जो परिवर्तन हुए हैं तथा वर्तमान में हो रहे हैं के अध्ययन से संबंधित है। तो यह काक्स एवं मूर का कहना था। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है मार्गरेट एंडरसन के अनुसार। तो मार्गरेट एंडरसन ने किस प्रकार जैव भूगोल की परिभाषा दिया, उसे देखते हैं। मानव एवं उसके समस्त चेतन एवं अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन ही जैव भूगोल का सार है। तो यह मार्गरेट एंडरसन के अनुसार था। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जैव भूगोल का क्षेत्र। तो जैव भूगोल का हम लोग क्षेत्र देखते हैं। जैव भूगोल में जीवित जीवों अर्थात पौधों तथा जंतुओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पौधों तथा जंतुओं का गहनता से अध्ययन हो सके, इसलिए जैव भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा गया है। इसलिए जो जैव भूगोल है उसको 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो चलते हैं हम लोग पहली शाखा को देखते हैं। पहला शाखा है हमारा पादप भूगोल। पादप समुदाय के अध्ययन को पादप भूगोल कहा जाता है। जैव भूगोल में जंतुओं की तुलना में पौधों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पौधे अस्थायी होते हैं तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार प्रदान करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत पौधों के उद्भव, उसमें कालिक एवं स्थानिक परिवर्तनों, विसरण एवं वितरण प्रतिरूपों, उसमें पारिस्थितिक के परिवर्तनों की प्रक्रियाओं एवं कारणों तथा पर्यावरण के कारण उन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा हुआ पादप भूगोल यानी जैव भूगोल की पहली शाखा। तो दूसरी शाखा की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरी शाखा है हमारा जंतु भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय आवासों के जंतुओं के अध्ययन को जंतु भूगोल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतुओं के प्रजाति के उद्भव, विसरण, वितरण तथा विलोपन, जंतुओं का पर्यावरण के साथ अंतरक्रियाओं, मानव क्रियाकलापों का जंतुओं पर प्रभाव तथा जंतुओं के आपसी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह जंतु भूगोल हुआ, यानी जैव भूगोल की दूसरी शाखा। तो अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे हमारा है जैव भूगोल की शाखाएं। तो जो जैव भूगोल की शाखा है उसे हम लोग देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं के समुदाय के अध्ययन के उपागम के आधार पर जैव भूगोल को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहले हम लोग देखें कि जैव भूगोल को 2 शाखा था, पहला पादप भूगोल और दूसरा जंतु भूगोल। लेकिन इसमें पौधों एवं जंतुओं के समुदायों के अध्ययन के उपागमों के आधार पर जैव भूगोल को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो उसे हम लोग देखते हैं। पहली शाखा है हमारा पारिस्थितिकी जैव भूगोल। स्थलीय एवं सागरीय जीवों की विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में अनुकूल दक्षता, उनके जीवन की आदतों तथा जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों एवं अंतरक्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी जैव भूगोल कहा जाता है। तो यह हमारा हुआ पारिस्थितिकी जैव भूगोल, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक जैव भूगोल। पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के भौमिकीय कालों के संदर्भ में उद्भव की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं, प्रजातियों के विसरण, वितरण तथा विलोपन के अध्ययन को ऐतिहासिक जैव भूगोल कहते हैं।
तो है हमारा हुआ ऐतिहासिक जीव भूगोल, दूसरी शाखा। अगली शाखा की ओर हम लोग चलते हैं। आगे है हमारा संरक्षण जीव भूगोल। संरक्षण जीव भूगोल का अर्थ ही होता है सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात इसमें वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जो संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं, जो आने वाले कुछ समय में विलुप्त हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अतः इन प्रजातियों को भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके, इस उद्देश्य से ही संरक्षण जीव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो यह हमारा हुआ जीव भूगोल की परिभाषा और उसके अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये लगभग ये प्रश्न आता ही रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैंने ज्योग्राफी नोट्स के सारे नोट्स करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।